नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज तक आपने अभी वाईफाई इंटरनेट जिसे एयर फाइबर कहते हैं या फाइबर टू होम FTTH, लेकिन इसी के साथ अब नया जो दौर आने वाला है वो आने वाला सैटेलाइट इंटरनेट का। तो आज बात करते हैं सैटेलाइट इंटरनेट क्या है और ये काम कैसे करता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आज बगैर इंटरनेट के हमारी रोजी रोटी का साधन बन गया है, रोज़मर्रा की चीज़ों में इंटरनेट शामिल हो गया है। आज बगैर इंटरनेट के बहुत सारी जितनी सेवाएं हैं हर टाइप की, वो सब इंटरनेट से ही संभव है। चाहे रेलवे का टिकट हो, चाहे आपको कोई शॉपिंग करनी हो, चाहे मूवी एंटरटेनमेंट देखना हो, हर प्रकार का साधन इंटरनेट बन गया है। तो इसी को देखते हुए जैसे कि हर एक टेक्नोलॉजी जैसे फाइबर टू द होम, उसमें समस्या क्या थी कि अगर आप दुर्गम इलाके में रहते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट नहीं दे सकते। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट आया है। तो अब बताते हैं सैटेलाइट इंटरनेट में क्या क्या होता है। तो सैटेलाइट इंटरनेट में दरअसल एक डिश आपको होती है, जैसे कि आप टाटा स्काई या डिश टीवी या DTH आपके घर में लगा होगा, तो वैसी एक डिश होती है। डिश के जरिए वो सैटेलाइट से ऊपर अंतरिक्ष में जुड़ी हुई होती है। उस अंतरिक्ष से जो सैटेलाइट होता है उससे हम डेटा को आदान प्रदान कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि इसमें सिग्नल जो होता है वो सीधा आपको अंतरिक्ष से आता है, इसलिए दुर्गम इलाकों पर भी आसानी से इंटरनेट काम करता है। और ख़ास तौर से सैटेलाइट इंटरनेट जो बनाया गया है दुर्गम इलाके, जंगल या नदियों में, नदी मतलब समुद्रों में, ऐसे ही जगहों के लिए सैटेलाइट इंटरनेट बनाया गया है। हालांकि इसमें जो अग्रणी आपका एलन मस्क की कंपनी है तो वो हर घर में लाना चाहती है, तो देखिए वो कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन अभी तक का जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो दुर्गम इलाकों के लिए ही होता है। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें ऊपर एक डिश होती है, डिश से सिग्नल का आदान प्रदान होता है और वो नीचे आपके राउटर या मॉडेम से जुड़ा हुआ होता है, तभी क्या कहते हैं आपका इंटरनेट कनेक्ट होता है। इसमें सिंपल से एक प्रोसेस होता है कि आप जो भी डेटा भेजेंगे आप राउटर से, वो आपके डिश के होते हुए पहले सैटेलाइट से जाएगा और सैटेलाइट फिर अपने डेटा सेंटर से कनेक्ट होगा, वहाँ से डेटा का आदान प्रदान होगा। यानी कि जो भी आप डेटा भेजेंगे तो सबसे पहले सैटेलाइट के पास जाएगा और सैटेलाइट उसको अपने जो उनका कंट्रोल सेंटर है वहाँ से डेटा को उठाकर आप तक पहुँचाएगा। इन्हीं में अगर बात करें कि जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां हैं, जिसमें आपका एक का नाम सुना होगा, उसका नाम है स्टारलिंक। जी हाँ दोस्तों, यह एलन मस्क की कंपनी है और ये अमेरिका और कनाडा में इसने इंटरनेट की शुरुआत भी कर दी है। और इसके बाद अपना आता है एयरटेल। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल भी बहुत ही जल्द सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने वाला है और इसने बहुत सारे लॉन्च कर भी दिए हैं, लेकिन अभी भी इसका मतलब पूर्ण रूप से हर जगह नहीं आया है। इसका नाम एयरटेल ने जो लॉन्च किया उसका नाम है OneWeb। और इसी प्रकार इसका एक अमेजन भी लॉन्च कर रहा है सैटेलाइट इंटरनेट, जिसका नाम उसने रखा है कुइपर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, साथ ही एक और कंपनी है वायासेट, ये भी सैटेलाइट इंटरनेट देने में काम कर रही है। तो ये इतनी कंपनी है जो ऑलरेडी इस काम में लग जा चुकी हैं और बहुत सारे लोगों ने टेस्टिंग भी कर ली है। हालांकि काफ़ी समय पहले BSNL के सहयोग से ह्यूग इंडिया के मदद से लगभग 5000 रिमोट ग्राम पंचायत जैसे असम है, मेघालय है, ऐसी जगहों पर उसने इंटरनेट ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ है VSAT के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, आज भी आपने बैंकों में कई जगह देखा होगा जिसको VSAT कहते हैं, वो सैटेलाइट इंटरनेट का ही एक प्रारूप होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर देंगे कि इसमें फ़ायदे क्या क्या हैं और इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहली बात है कि दुर्गम इलाकों में भी आप इंटरनेट आसानी से पहुंचा सकते हैं। जहां पहाड़ियां हैं, जंगल हैं, वहां भी आप इंटरनेट से आसानी से उन गाँवों को जोड़ा जा सकता है। अगर कभी जैसे कोई भूकंप आए या कोई प्राकृतिक आपदाएँ, बाढ़ आए, उस समय केबल तो डैमेज हो जाती है, तो उस समय इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। और सैटेलाइट इंटरनेट हर जगह उपलब्ध होगा, वो चाहे किसी भी कोने पर पृथ्वी पर चला जाए जहाँ तक सैटेलाइट का सिग्नल है। और साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल हम गतिशील वाहनों, ट्रक, बस या जैसे रेलवे, यहाँ पर भी हम सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से उनको कनेक्टिविटी दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नुकसान क्या हैं।
तो नुकसान इनमें सबसे ज़्यादा ये है कि इनकी स्पीड बहुत ही कम होती है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे जनरल आप देखते हैं कि आप 100 MB 500 MB 50 MB 200 MB के प्लान ले लेते हैं, उसमें आप इतना संभव नहीं, वहाँ पर 2 MB 4 MB 10 MB इंटरनेट कनेक्टिविटी ही आपको मिलेगी फिलहाल। आगे आने वाले समय में ये बढ़ेगा भी, जो जो टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो वहाँ पर और ज़्यादा चीज़ें डेवलप होती हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी आप 5 MB 10 MB तक ही इंटरनेट आप ले सकते हैं। साथ ही इसकी कीमत नॉर्मल इंटरनेट से बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि आपको कम स्पीड के बहुत ज़्यादा पैसे चुकाने होते हैं। और यह VPN को भी नहीं सपोर्ट करता दोस्तों, जैसे कि आप इस वाले नेट में आप आसानी से VPN का प्रयोग कर सकते हैं, ये VPN भी नहीं सपोर्ट करता। और साथ ही स्ट्रीमिंग जो इसकी सर्विस है बहुत ही घटिया, यानी कि वीडियो जो कंटेंट होता है उसमें इनकी डाउनलोडिंग स्पीड, स्ट्रीमिंग क्वालिटी बहुत ही बेकार होती है। तो फ़िलहाल तो अभी ये जनरल एक ब्राउजिंग और एक कनेक्टिविटी के माध्यम के लिए ही बनाया गया है। तो ये था दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट। अगर आप ISP हैं तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आज ही आने वाला है, आगे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होगी और तब तक आप आसानी से अपना बिजनेस करते रहें। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर कैसा रहा सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में, अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ ही ऐसे वीडियो पाने के लिए आप अपने YouTube चैनल का ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।